आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि नीट 2024 में क्वालिफाइंग कोड आप सभी को क्या देना है। आप सभी देखें, 1 से लेकर 7 के बीच में आपको देना पड़ेगा। मैं इसको समझा देता हूं। इसको देखने के बाद आपका डाउट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। इसको ध्यान से देखें। और हाँ, आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक स्टेट के बारे में एग्जाम के पहले भी और एग्जाम के बाद में भी, यानी काउंसलिंग के अंतिम राउंड तक मैं आप सभी को अपडेट यहां पे दूंगा। और टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक दे रखा है। एनोनिमस क्विज और क्वेश्चंस बहुत सारे वहां पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले कोड फर्स्ट जो है वही स्टूडेंट्स इस्तेमाल करेंगे जिनका क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम इस ईयर है 2024 में है। यानी एपियरिंग ए स्टूडेंट्स कोड फर्स्ट यूज करेंगे। सिंपल भाषा में समझा दिया, मैंने यहां पे लिख रखा है। और हाँ, आप अगर कोड फर्स्ट यूज कर रहे हैं और बाद में जैसे आप क्लास 12 में पास कर गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स अगर फेल कर जाते हैं तो नीट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्लियरली लिखा हुआ है। कोड सेकेंड ड्रॉपर ए स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे। मतलब अगर आपका क्लास 12 बोर्ड 2023 में पास आउट आप हैं या 2023 के पहले किसी भी ईयर में पास आउट है तो आप कोड सेकेंड यूज करें, यहां पे लिखा हुआ है। हाँ, इसमें है, इसमें सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई किसी बोर्ड से है, आप फिलअप कर सकते हैं। और आप सभी को गैप सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगा, तो गैप सर्टिफिकेट मैं आप सभी को दे दूंगा। अभी रजिस्ट्रेशन में जरूरत नहीं है, काउंसलिंग के टाइम पे जरूरत है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका फॉर्मेट 2 है, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है। तो जितने भी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं वो यहां पे सेकेंड कोड यूज कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट मुझे पता है कि ड्रॉपर ही होंगे, तो कोड सेकेंड यूज करेंगे। ठीक है। कोड थर्ड जो है कर्नाटका बोर्ड वाले स्टूडेंट्स यूज करेंगे, जो पीयूसी और पीडीसी ए स्टूडेंट्स होंगे। अगर कर्नाटका बोर्ड से हैं तो इसके बारे में कोड 3 यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोड फर्स्ट और सेकेंड में आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। कोड 4 जो है बीएमएस स्टूडेंट्स, बीएचएमएस स्टूडेंट्स, बी फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है। और प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ क्या होता है ना, कई बार एग्जाम के पहले एक फॉरेन में कोर्स होता है, ये प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल। तो अगर आप फॉरेन से किए हैं तो आप कोड 4 यूज कर सकते हैं। या अगर आप बीएमएस, बीएचएमएस, बी फार्मेसी या बीएससी नर्सिंग आप कर रहे हैं तो आप कोड 4 यूज कर सकते हैं। मैं इसको लेकर एक बात क्लियर कर देता हूं। अगर इसमें आपने इंडिया में एडमिशन ले रखा है और अगर पढ़ाई फाइनल किए बिना अगर आप छोड़ते हैं तो आपको ट्रांसफर टीसी, ये जो टीसी है, टीसी आपका कॉलेज जो है मे बी क्लास 12 बोर्ड का, क्लास 12 का ही टीसी दे। अगर क्लास 12 का टीसी देता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में आ जाते हैं कि क्लास 12 का ही टीसी मुझे दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप इस कॉलेज से तो पास आउट नहीं किए हैं, फुली डिग्री आपको नहीं मिला है, अधूरा छोड़कर आप एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको क्लास 12 का ही ये कॉलेज टीसी देगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गैप सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होंगे। कोड 5 वो स्टूडेंट्स यूज करेंगे जो सिर्फ बीएससी के स्टूडेंट्स होंगे, बैचलर का बीएससी। ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, या अगर आप थर्ड ईयर में भी हैं बट आपने बीएससी कंप्लीट नहीं किया है, यानी थर्ड ईयर का एग्जाम में आपने नहीं बैठा है, एग्जाम नहीं दिया है, तो आप कोड 5 यूज कर सकते हैं। हाँ, पीसीबी प्लस इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट आपका मैंडेटरी होना चाहिए। आपको भी गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूं, कोड 5 यूज कर लें। सेकेंड ईयर में है, कोड 5 यूज करें। आप थर्ड ईयर में है, कोड 5। बीएससी अगर आप पास कर चुके हैं तो आप कोड 6 यूज करें। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, पीसीबी में कोई भी 2 सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश, और एपीसी में कोई भी एक सब्जेक्ट। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है बट पास अगर नहीं किए हैं, नोट पास, तो आप कोड 5। अगर आप बीएससी पास कर चुके हैं, कोड 6। कोड 7 जो है वो एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए है, या अगर कोई अदर, ये 6 में से अगर आप नहीं आते, 6 में से नहीं आते हैं, तो कोई अदर एग्जामिनेशन दिया है साइंस कोई भी स्ट्रीम से, तो या एनआरआई, तो इस 7 से आ सकते हैं। ठीक है, 7 कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, एकदम सिंपल। कोड फर्स्ट एपियरिंग क्लास 12 जो 2024 में देने वाले हैं। कोड सेकेंड ड्रॉपर। कोड थर्ड कर्नाटका बोर्ड, पीयूसी पीडीसी। कोड 4 बीएमएस, बीएचएमएस, बी फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग। ठीक है। अगर आप पढ़ाई करें तो कोड 5। ठीक है।
अगर आप अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे अगर हम पास कर गए हैं तो ठीक है कोड 4, अगर आपने BMS कर लिया है, BHMS कर लिया, बी फार्मेसी नर्सिंग कर लिया है तो कोड 4 यूज करेंगे, तो अब आपका TC जो है कॉलेज का लगेगा। ठीक है, कोड 5 आपको समझा दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, बट एग्जाम आपने नहीं दिया है कोड 5। कई बार क्या होता है ना, अगर आपको समझ नहीं आता है ना ये कोड 5 ये जो है इसमें, तो आप कोड सेकेंड भी यूज कर सकते हैं, ड्रॉपर का चलेगा, क्योंकि आपने तो पास नहीं किया है ना। ठीक है, कोड 6, ठीक है, यहाँ पे पास अगर कर चुके हैं BSc तो कोड 6 यूज कर सकते हैं। कोड 7 NRI मैंने आप सभी को बहुत डिटेल में समझा दिया। आई थिंक अब आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी डाउट हो तो आप सभी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप सभी को समझा दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।